हेलो गाइस, आई होप ऑल आर यू फैंटास्टिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Oppo Reno 10 5G मोबाइल फोन का। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक Oppo Reno 10 और 10 Pro Plus की वीडियो की हुई है, उस वीडियो को भी आप लाजमी चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Oppo Reno 10 5G मोबाइल फोन का। बेसिकली Oppo Reno जो 10 मोबाइल फोन है ये लुक्स और कैमरास के लिए जाने जाते हैं, बट इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्नोलॉजी अरसलान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अब इस डिजाइन को ओप्पो ने कहा है कि ये ओप्पो ग्लो डिजाइन है। लुक एट दैट कलर दोस्तों, इन हैंड फील बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलने वाली है और इसमें आपको 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। आपको फ्लैट साइज नहीं बल्कि 3D कर्व साइज देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके मेन फीचर इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ दिया गया है और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको पीक ब्राइटनेस यानी 950 ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि एवरेज ब्राइटनेस हमें देखने को मिली है। अगर हम इसमें HDR10 की बात करें तो हमने इसको YouTube पे टेस्ट किया दोस्तों, इसमें आपको HDR10 की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों बेजल और चिन की बात करें तो बेजल और चिन हमें बहुत ही पतले देखने को मिलने वाली है, यानी बेजल आपको बहुत ही पतले देखने को मिलेंगे, चिन भी आपको बहुत ही पतली देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको 90:92 बॉडी रेशियो भी साथ देखने को मिलने वाला है, यानी डिस्प्ले इज वेरी गुड। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसके डिस्प्ले को यूज करते हुए। जी हां दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 70506 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेसर है बट आपको गेमिंग भी अच्छी प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, 8GB रैम और 256GB आपको मेमोरी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप नॉर्मल सेटिंग्स पर PUBG को बहुत आसानी से खेल सकते हैं, यानी BGMI, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी आप इनको नॉर्मल पे आसानी से खेल सकते हो। दोस्तों बैटरी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 67 वूक चार्जर के साथ, जो ओप्पो की तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको इसमें चार्जिंग स्पीड भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है और यह प्रोसेसर आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप देने वाला है। दोस्तों OS एंड UI के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको कलर OS 13 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 13 पर। इसमें आपको 2 साल की मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाली है और 3 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, मेन फीचर मल्टीमीडिया की बात करते हैं। दोस्तों डिस्प्ले इज वेरी ब्राइट, आपको मूवीज देखने में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों वेरी गुड स्पीकर्स आर वेरी गुड। दोस्तों बहुत ही लाउडली हमें स्पीकर देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों मल्टीमीडिया में तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बहुत ही अच्छे बेजल्स और चिन देखने को मिलती है, यानी आपको मल्टीमीडिया एंजॉय करने में कोई मसला नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 5G देखने को मिलता है, इसमें आपको 4G वोल्ट देखने को मिलती है, इसमें आपको वाईफाई कॉलिंग देखने को मिलती है, इसमें आपको वाईफाई 6 भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 भी देखने को मिल जाता है और लास्ट में दोस्तों NFC भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मेन फीचर कैमरास के बारे में। तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा है। अगर हम इसके दूसरे कैमरे की बात करें तो वो हमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। तीसरे कैमरे की बात करें दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। दोस्तों फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो व्हिच इज वेरी गुड। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग पिक्चर क्वालिटी लगाई गई है इस बार हमें कैमरास की तरफ से जो देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियोग्राफी की बात करें तो इसकी बैक साइड पर आप 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। आजकल जो इस बजट में मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं कम से कम उनको 4K लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हमें रेनो सीरीज में पिछले बात करें तो उसमें भी हमें 4K देखने को मिल रहा था। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस क्या रखी गई है। तो पाकिस्तानी मार्केट में ये 1,20,000 या 30,000 के रेंज में लॉन्च होने वाला है अगर ये लॉन्च होगा। लेकिन अभी अगर किसी पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस की बात करें तो ये 1,20,30 में हमें देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।